गंगा वर्सेस मंगा। गंगा की कामों से उसे मंगा क्या सबक सिखाया आप सबको याद है ना? नहीं तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए। लालची बहू जादुई झाड़ू। सास की सौंपी हुई काम से नाखुश गंगा सुबह सुबह उठकर झाड़ू लेके झाड़ते हुए, हाय रे, सारा घर झाड़ू लगा के मेरी कमर टूट रही है। छोटी सी गलती के लिए मेरे सास को इतना बड़ा सजा देना जरूरी है क्या? हाँ, अब ये मुझसे नहीं होगा। कैसे भी करके इससे छुटकारा पाना है। बहू का काम मंगा को जरा भी पसंद नहीं आया। जहाँ जहाँ गंगा ने झाड़ू अच्छे से नहीं लगाया वहाँ फिर से साफ करवा रही थी। ए बहरिया, कहाँ है ये? यहाँ तो जरा भी धूल नहीं गया। फिर से यहाँ आके झाड़ू लगाना। ऐसे हर दिन 2-3 घंटे सारा घर झाड़ू लगा के गंगा विश्रांत कर रही थी। तब मंगा उसे फिर बुलाकर दूसरा काम बोलती थी। ओ बहुरिया, इस तरह सोती रहोगी तो बाकी का काम कौन करेगा? दाल कौन पीसेगा, खाना कौन बनाएगा, बर्तन कौन धोएगा? तब मंगा कहती है, इस झंझट से बाहर आने का रास्ता गंगा को नहीं मालूम हो रहा था। एक दिन गंगा को एक उपाय सुलझा। तुरंत उसको आचरण में रख दिया। दूसरे दिन घर में झाड़ू नहीं लगाया। ये देख के मंगा को बहुत गुस्सा आया। मंगा, ये बहू कहाँ है ये? आज झाड़ू कहाँ में लगाया? वो सासू माँ, झाड़ू टूट गई इसलिए मैंने सफाई नहीं की। क्या? झाड़ू टूट गई? ठीक है, पैसा लो, नया झाड़ू ला लेना, कहकर गंगा को पैसे दिए। गंगा को नए झाड़ू लाने के सिवाय और कुछ चारा भी नहीं था। सास की आंखों छिपकर झाड़ू को भी गंगा ने तोड़ दिया। इस तरह हर झाड़ू हर दिन तोड़ जाने से गंगा को शक हुआ। एक दिन नया झाड़ू खरीद कर लाने के बाद गंगा दूर से छिपकर देखने लगी। गंगा अपने सास को गौर नहीं करके उस दिन भी उस झाड़ू को तोड़ दिया। हाय रे बहुरानी, ये था का तेरा खेल? अब हमारी बहू को सबक सिखाना ही पड़ेगा। समझते हुए अपना पुराना ट्रंक से एक जादुई झाड़ू को बाहर निकालकर गंगा से, ओ बढ़िया, कल लाई हुई झाड़ू भी टूट गई ना? हाँ, वो सासू माँ, ये झाड़ू भी टूट गई और ये झाड़ू बेचने वाला भी तो 2 दिन से नहीं आ रहा है। हाँ, इसीलिए थारे लिए झाड़ू ले आई। इससे थारा सारा काम हो जाएगा। इससे थारा पूरा सफाई हो जाएगा। मेरा मतलब घर का सफाई हो जाएगा, मंगा कहकर उसे देती है और वो झाड़ू जादुई है ये बात बहू से छिपाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन गंगा अपने आदत से सास दी हुई झाड़ू को भी तोड़ने लगती है। तब वो झाड़ू, हाय रे, मेरी कमर फसली तोड़ रही है ये लड़की, बचा बचा, कहकर वो झाड़ू चीखने लगा। घबराती हुई गंगा मुड़ के देखने से अपने सास, ससुर और पति तीनों आंखें ठहरे हुए दिखते हैं। तब गंगा, वो क्या है कि टीवी सीरियल में? सब टीवी की तरफ देखते हैं। टीवी बंद रहती है। फिर से गंगा की ओर देखते हैं। तब गंगा, मतलब शायद बिजली चली गई इसलिए टीवी बंद हो गई, कहते ही सब ऊपर फिरते हुए फंकुर को देखा। तो फिर पड़ोस का टीवी होगा, कहकर धीरे से वहां से फिसल जाती है और फिर से झाड़ू लगाने लगती है। मतलब मैं हर दिन एक नया झाड़ू तोड़ रही हूँ इसलिए सासू माँ ने जादुई झाड़ू दिया। देखना मैं क्या करती हूँ, गंगा मन में समझकर एक अच्छा मौके के लिए इंतजार करते रहती है। दूसरे दिन मंगा गंगा से, ओ बहुरिया, मैं अपने पिताजी की बहन की 3वीं संतान की नवासी के शादी में जा रही हूँ। 10 दिन वही रह के शादी ब्याह करवाने की जिम्मेदारी दी है।
मैं अच्छे से बाहर रह के शादियाँ की मिठाइयाँ, साड़ियाँ और तोहफे लेके आऊंगी। घर में खबरदार रहना, साफ सफाई करते रहना, कहकर चली जाती है। सास खुशी से शादी जाते हुए गंगा को घर का काम हवाला करते देख के गंगा चिढ़ने लगती है। वही उसका अच्छा मौका समझकर खुश होने लगी। बाद में मंगा थोड़े दिन के बाद घर आके देखने से सारा घर धूल पड़ी रहती है। ये क्या है? सारा घर में धूल पड़ा है। ये बहुरिया ने साफ सफाई की कि नहीं? समझते हुए गंगा से, ओ बहुरिया, घर साफ किया है कि नहीं? सारा घर धूल पड़ा है, कहकर पूछते ही गंगा अपने सास से, वो झाड़ू भी टूट गई सासू माँ। तब गंगा टूटे हुए झाड़ू को दिखाती है। क्या झाड़ू टूट गई? ऐसा तो ना हो सकता ना। जाकर जरा झाड़ू ले आना। ये क्या है? ये झाड़ू तो हमारी नहीं है। मेरी बहू ही कुछ न कुछ गोलमाल की होगी। पता करती हूँ। मेरी सास भी एकदम उल्लू है, ऐसे ही विश्वास कर लिया, कहकर खुश होने लगी। अंदर जाके मंगा अपना पुराना ट्रंक डिब्बा में से एक झाड़ू गोला को बाहर निकाला। इसमें देखूं तो थारा सारा खेल समझ में आ जाएगा बहुरानी, कहकर मन में एक मंत्र पढ़कर उस जादुई गोला में देखा। उसमें गंगा झाड़ू को तोड़ते हुए फिर से प्रयत्न करती है। इस बार झाड़ू के चीखे से लेके सारे गली के लोग इकट्ठा होते हैं। दूसरी बार झाड़ू को चूल्हे में रखती है, जलाने की प्रयत्न करती है, मगर झाड़ू नहीं जलती। अब गंगा के पास कोई चारा नहीं बच के झाड़ू को गांव के बाहर फेंक के आती है, पर वो झाड़ू उससे पहले ही घर पहुंचकर रहती है। उससे पीछा छुड़ाने का रास्ता ढूंढती हुई गंगा को बाहर से झाड़ू वाले का आवाज सुनाई दिया। झाड़ू लो जी, झाड़ू, अच्छे अच्छे झाड़ू, लंबे लंबे झाड़ू, ज्यादा दिन टिकने वाले झाड़ू, कहकर चीखने लगा। तुरंत गंगा उसके पास जाके, मेरे पास वाला झाड़ू लेके कोई सस्ता जल्दी टूट जाने वाला झाड़ू देना, कहकर पूछा। हर कोई अच्छे झाड़ू, बहुत दिन आने वाले झाड़ू पूछते रहते हैं। ये कोई पागल औरत लगती है, समझता है। अरे ऐसे पुराने झाड़ू लेके नए झाड़ू मैं नहीं देता। वैसे भी मेरे पास सस्ते या नाजुक झाड़ू नहीं है, ये सब मजबूत झाड़ू है, कहते ही गंगा एक झाड़ू उठाकर तोड़ दिया। अरे झाड़ू को कोई ऐसे भी परीक्षा करता है क्या? अरे ये झाड़ू तो बहुत जल्दी टूट गई, मुझे ऐसे ही झाड़ू चाहिए। व्यापारी अपने आप में, ये क्या पागल औरत है रे। ठीक है, पहले इस टूटे हुए झाड़ू के पैसे दो। हाँ दूंगी, इसको भी दूंगी और दूसरा झाड़ू को भी दूंगी, पर तुम पहले मेरा पुराना झाड़ू लेके जाना होगा। चाहिए तो लेके जाने के भी पैसे दूंगी, कहकर अपने जादुई झाड़ू को हवाला किया। झाड़ू को देते ही व्यापारी मन में, वाह क्या झाड़ू है, बहुत नया लग रहा है। ये पागल औरत अच्छा झाड़ू देने के बजाय ऊपर से पैसे भी दे रही है, तो कुछ तो गड़बड़ होगा। थोड़ा अकड़ दिखाऊंगा तो ज्यादा पैसे भी मिलेंगे, समझकर व्यापारी, अरे ये बहुत पुराना झाड़ू है, अब ऐसे झाड़ू को कोई खरीद नहीं रहा है। चलो ठीक है, 100 रुपए ले लो। 150 दो तो लूंगा, नहीं तो आपके झाड़ू आपके पास ही रख लो, कहकर गंगा का परीक्षा किया। गंगा कैसे भी करके उस झाड़ू का पीछा छुड़ाने के लिए उसको पैसे दे दिया। ये सब जादुई गोले में देखती हुई मंगा आश्चर्य हो गई। बहू पर बहुत गुस्सा आया, उसको सबक सिखाने का निश्चय किया। तुरंत उस जादुई गोले में देखते हुए एक मंत्र पढ़ने लगी। वो जादुई गोले में व्यापारी और अपनी बीवी के साथ दिखने लगा। ये लो, अब तुम ही देखना इसका क्या भाव लगाऊंगा, कहकर बातें करते हुए वो झाड़ू फटाक से हवा में उड़कर उन दोनों को पीटने लगा। व्यापारी की पत्नी, कहाँ से लाए हो जी इस बेकार की झाड़ू को,
जाओ, जाकर कहीं से लाए वही वापस कर दो, जाओ जाओ। झाड़ू व्यापारी का पीछा करते हुए सड़क पर ले आया। ये सब जादुई गोले में से मंगा देखते हुए हंसते रहती है। कुछ देर के बाद दरवाजे की ओर देखा। किसी ने दरवाजा खटखटाने से गंगा जाके दरवाजा खोली। वहां पूरा शरीर घावों से खड़े हुए व्यापारी को देखा। गंगा, तुम? मैं हूँ माँ, आपके पास झाड़ू खरीदने वाला व्यापारी। उस दिन पैसे के लालच में मैं ये काम किया। ये लो, आपका झाड़ू आप ही रख लो, कहकर गंगा से विनती की। नहीं नहीं, मुझे अब ये झाड़ू नहीं चाहिए। वैसे भी वापस करने के लिए तुम्हारे झाड़ू टूट गए। कहा, मुझे मेरे झाड़ू नहीं चाहिए, आपके झाड़ू भी नहीं चाहिए मेरी माँ, कहकर जादुई झाड़ू को वहाँ फेंक के चला गया। गंगा वहाँ, ए बहू, कौन था वो? हाँ, वो कोई नहीं आया ससु माँ, कहते हुए झाड़ू को छिपाने लगी। मंगा को देखते ही झाड़ू हवा में उड़ के माँ के पास लौट आने वाला बच्चे की जैसे आके मंगा के बाजू में खड़ गया। ये देख के मंगा झाड़ू को अपने गले से लगाया। तब वो झाड़ू अपने आप हवा में उड़ के पूरा घर साफ करने लगा। ये देख के गंगा चौंक गई। तब मंगा, ये जादुई झाड़ू है, मुझे हमारी सास ने दी है। अगर तुम इससे अच्छा मसलोगी तो तुम्हारा सारा काम यही कर लेगा, नहीं तो चीख चिल्लाएगा। ये बात थारे को बतलाना ही भूल गई। उसको इतना सताने वाली सास की ओर देख के गंगा मन में, मुझे इतना सताएगी सासू माँ, मैं तुम्हें देख लूंगी, अब नहीं, आगे आगे देखो मेरा खेल, समझने लगी। मैजिक ब्रूम से सताने वाली सास से बदला लेने के लिए बेकरार है गंगा। अगर आपने मैजिक ब्रूम एपिसोड मिस कर दिया है तो नीचे लिंक पे क्लिक करें और देखें। लालची बहू और सोने का खजाना। हमेशा की तरह मंगा अपने घर के आंगन में आसमान के नीचे सो रही है। आधी रात को कुएं से जोर से आवाज आई। ये कैसी आवाज थी? कुएं में कुछ गिर गया होगा। घबराहट में उठी मंगा को किसी की परछाई नजर आई। अभी आ रही हूँ, ये कहकर एक मोटी सी लकड़ी लेकर वहाँ भागी। चोर वहाँ से भागने लगा और ये देखकर मंगा ने अपने हाथ से छड़ी उस पर फेंकी। मर गया रे, इससे अच्छा तो मैं पुलिस के हाथ लग जाता। इस बुढ़िया ने तो मेरी कमर तोड़ दी। ऐसा कहकर चोर दीवार कूदकर भाग गया। सुबह हुई। आंगन में रंगोली डालने के लिए जा रही गंगा को एक स्वामी जी नजर आए। आहा, कोई महान आदमी लगते हैं। क्या तेज है चेहरे पे। लगता है आज मेरा अच्छा दिन है। इनकी सेवा करके, इन्हें संतुष्ट करके सासू माँ को वश में करने का कोई मंत्र सीख लूंगी, ऐसा उसने मन में सोचा। नमस्ते स्वामी जी। समझ गया, तुम्हारी बेरहम सांस तुम्हें हमेशा तड़पाती है ना? जी स्वामी जी, आप महात्मा लगते हैं। बिना बताए मेरी पीड़ा को समझ गए। महात्मा नहीं, मजबूर हूँ। कल रात मेरी कमर तोड़ दी उस बुढ़िया ने, अभी तक दर्द है। आप ही को मुझे बचाना होगा स्वामी जी। जरूर जरूर, क्यों नहीं बचाएंगे। तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। हमारे घर मेरी सासू माँ, वो हिचकिचाई। ठीक है, कोई बात नहीं स्वामी जी, आप मेरे दूर के रिश्तेदार हैं कहकर आपके रहने का बंदोबस्त करती हूँ, आइए। ऐसा कहकर वो स्वामी के पैर धो रही थी। स्वामी तब तक कुएं में झांक रहा था। इस कुएं की गहराई कितनी होगी? महात्मा हैं आप, मेरी परीक्षा ले रहे हैं। दुनिया की गहराई पता है आपको? इस कुएं का भी पता होगा। कुछ 10 फुट होगी। 2 बार रस्सी डालो तो जमीन लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, सोचा स्वामी ने। कौन है ये बेटी?
कहकर बाहर आई मंगा। मेरे ताया जी ये मेरे बचपन में ही हिमालय गए थे। वहाँ पर भूखे प्यासे तपस्या करके चमत्कार सीखे हुए महाज्ञानी है। एक दो नहीं, कितने चमत्कार बताऊं मैं सासू माँ। ये किसी के घर यूं ही नहीं जाते। वो तो मेरे ताया जी हैं, इसीलिए हमारे घर पधारे हैं, हमें सेवा का अवसर दिया है। इनके कदम पड़ने से सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अच्छा, मैं भी तो देखूं इनका कमाल। जरा रुको तो, लगता है इन्हें कहीं देखा है। कहकर शक की नजर से देखा। अब क्यों नहीं, मैं दिखती जो उनके जैसी हूँ। सब कहते हैं कि जब मुझे देखते हैं तो लगता है मेरे ताया जी को देखा है। और वैसे आपको मेरे घर वालों पे इतना शक क्यों है सासू माँ? ये मेरे रिश्तेदार हैं और मिलने आए हैं, तो मैंने कह दिया कि एक दो दिन यहीं रुक जाइए। अब आप चलिए स्वामी जी। कहकर स्वामी जी को अंदर लेकर चली गई। खाने के बाद वह स्वामी के पैर दबाते हुए हवा कर रही थी। स्वामी, स्वामी, आपको तो सब पता है। ऐसा कोई मंत्र या तंत्र बताइए जिससे मेरी सासू माँ मेरी सारी बात सुने। स्वामी समझ गया कि अगर कुछ नहीं किया तो फंस जाएगा। देखो बालिके, हम तुम्हें केवल एक वर दे सकते हैं, केवल एक। पर उससे पहले तुम्हें जानना होगा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। कल रात जब हम अपने आश्रम में सो रहे थे, जमीन के अंदर से सोने के घड़े और सोने की पोटलियों के होने का आभास हुआ। हमने उनका पीछा किया और वो यहाँ तुम्हारे घर के आगे रुक गए। उसमें 2 पेटी पैसा, 10 जोड़ी सोने की चूड़ियां, सोने का कमरबंद और बहुत कुछ था। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो वो खुद धरती में समा जाएंगे और किसी और को मिलेंगे। अब तुम्हारी इच्छा। अब बताओ, तुम्हें सोने की पोटलियां चाहिए या तुम्हारी सांस तुम्हारी बात सुने? क्या चाहिए? भगवान, सोने के घड़े! सासू माँ को तो बाद में भी मना सकते हैं। उसने मन में सोचा, सोना सबको यूं ही नहीं मिलता स्वामी जी। बताइए ना, सोना कहाँ है? सोने के दाम पे ना पिघलने वाली कोई औरत नहीं। खुद ही हंस पड़ा, आंख बंद करके ध्यान करने का नाटक करते हुए। दिख गया, दिख गया। बालिके, तुम्हारे घर के आंगन में जो कुआं है उसमें तुम्हारा सोना है। आज रात को निकाल दूंगा। मगर पर क्या स्वामी जी? अगर बोरिंग पंप में पानी चाहिए तो पानी डालना होगा। बैंक से सूद चाहिए, पैसे डालने होंगे। बिल्कुल। अगर तुम्हें वो सोना चाहिए तो तुम्हें कुछ सोना कुएं में डालना होगा। जितना सोना तुम डालोगी उसका दुगना सोना तुम्हें मिलेगा। दुगना? हाय रे दैया, फिर तो मैं अपने साथ साथ मेरी सासू माँ, अपने पति का, मेरी देवरानी का और मेरे ससुर का भी सोना डालूंगी। ये सब सुन रही थी मंगा। अच्छा, तो मेरा सोना डालेगी? अब बताती हूँ। आधी रात होने को आई और मंगा ने भोलापन दिखाकर कहा, सुनो बेटी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। ऐसा कहकर हमेशा की तरह चौखट पर सोने गई। गंगा ने सोचा कि सास सो गई है और घर का सारा सोना स्वामी के सामने रख दिया। ध्यान में से स्वामी ने आंख खोल के सोने को देखा। आज मेरा अच्छा दिन है, ऐसा सोचकर कहा। चलो, अब मैं तुम्हारा सोना कुएं से निकालता हूँ। तुम मदद करोगी मेरी? यह कहकर कुएं की तरफ चला गया। मंगा उसे देख रही थी। गंगा की मदद से कुएं का सोना स्वामी ने बाहर निकाला। हाय
अरे हाय, लगता है बहुत सोना है स्वामी जी, निकालिए और निकालिए। वो दोनों रस्सी खींच रहे थे। 2 पोटली सोना देखकर गंगा का सर चकराया। ये तो मेरे सोने से कई गुना ज्यादा लगता है। क्यों नहीं होगा बालिके, इसमें मैंने भी तो डाला था। अब हम दोनों इसमें से आधा आधा हिस्सा बांटेंगे। वो दोनों अपना सोना बांटने तैयार हो रहे थे। ये देखिए, मेरी 2 सोने की चूड़ियां, इसके बदले मैं 4 ले रही हूँ। ये मेरा हार, इसके बदले में 2 हार ले रहा हूँ। ये रही मेरी चेन, इसके बदले मैं 2 चेन ले रही हूँ। ये रहा मेरा कड़ा, इसके बदले में 2 कड़े ले रहा हूँ। अब ये रही सासू माँ की अंगूठी, इसके बदले मैं 2 ले रही हूँ। कहकर वह लेने गई कि जरा साइज तो दिखा ना। एक और हाथ इन दोनों हाथों के बीच आया। गंगा ने अंगूठी को हाथ में रखा और कहा, अरे ये तो बहुत ज्यादा टाइट है। एक आवाज आई, अब कोई बात नहीं, ये वाली देखिए। एक अंगूठी देते हुए एक बार उस तरफ देखा गंगा ने। सामने बड़ी बड़ी आंखों वाली मंगा और बगल में पुलिस को देखकर गंगा घबरा गई। क्यों रे चोर, चोरी किया हुआ सोना यहाँ छुपा के रखा है और वेश बदल कर घूम रहा है। अरे हम तो एक चोर के लिए निकले थे, यहाँ तो 2 हैं। कहकर उसकी गर्दन पर हाथ डालकर उसे ऊपर उठाया। नहीं 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 नहीं, मैं चोर नहीं हूँ सर। अरे तुम लोगों की शक्लें बता रही हैं कि तुम चोर हो। मुझे तो पता भी नहीं कि वो कौन है सर। क्या आपको लगता है कि मेरी सूरत इनसे मिलती है? आप ही देखिए। मुझे तो लगता है कि मिलती हैं। बेवकूफ चोर तो हो तुम लोग। चलो अब। सर, आप मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, पर इस शक्ल से मेरी तुलना मत कीजिए। कहाँ मेरा ग्लैमर और कहाँ इसकी शक्ल। कमीने, तुझे आग लगे, मेरी शक्ल को क्या हुआ? चांद जितनी खूबसूरत तो है मेरी सूरत। देखिए सासू माँ, ना ये मेरा ताया है और ना ही कोई रिश्तेदार। वो तो सोने की लालच में मैंने इस पर भरोसा कर लिया। आप ही बताइए ना इंस्पेक्टर से। वह यह कहकर माफी की भीख मांगने लगी। सर, वो मेरी बहू ही है। हाँ, लगती चोर है पर चोरी नहीं करती। उसकी सूरत देखिए और उसे छोड़ दीजिए। मंगा ने रिक्वेस्ट करते हुए गंगा की ओर देखा। मेरी सासू माँ अभी मुझे नहीं छोड़ेगी। आप कह रही हैं इसलिए छोड़ रहा हूँ। चोर को पकड़वाया और सोना दिलवाया, धन्यवाद। कभी कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। ऐसा कहकर सोना और चोर को लेकर वो चलने लगे। सर, अब इस सोने का क्या करेंगे? पिघला कर तेरे लिए सोने की बेड़ियां बनवाएंगे, चल। कहकर चले गए। रोती हुई गंगा अपनी सास के पास जाकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मैं लालच में आकर बेवकूफ बन गई। मुझे अपने सोने को बचाना आता है और अब तो मैं तेरा भी सोना अपने पास ही रखूंगी। जब मुझे लगेगा कि तू बदल गई है तब लौटा दूंगी। कहकर सारा सोना लेकर मंगा चली गई। अरे, कहाँ मैं छोटी मछली डालकर बड़ी वाली पे हाथ मारने चली थी। यहाँ तो सब चला गया। कहकर गंगा रोने लगी। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना।